ध्वज राजा शीश धरे आए। लगन लगी ध्वज राजा शीश धरे आए। एक बार मेरी माता के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। गोविंद की बड़ी कृपा है इस परिवार पे। मोरन ध्वज राजा को भी लगन लगी थी तो भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, भगवान से कहो आओ परीक्षा लो पर हमें लेने लायक तो बनाओ। लगन लगी मोरन ध्वज राजा शीश धरे आए। लगन लगी ध्वज राजा शीश धरे आए। हरे राजा रानी सुत के ऊपर खींच रहे आरे। पूजा की से लगन लगी है खुदा छूटेगी प्यारी। पूजा की से लगन लगी है खुदा छूटेगी प्यारी। छूटेगी प्यारे छूटेगी प्यारी। लगन लगी अंजनी कुमारनी भजन बना डारे। 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 हरे ठाकुर जी गुरुदेव शरण में आन पड़े प्यारे। पूजा की से लगन लगी है खुदा छूटेगी प्यारी। पूजा की से लगन लगी है खुदा छूटेगी प्यारी। हर छूटेगी प्यारे होगा छूटेगी प्यारे। पूजा की से लगन लगी है खुदा छूटेगी प्यारे। गोविंद भगवान की जय हो। तनक और धीरे धीरे बजाओ। मैं इतनी जान लगा के गाऊं और तुम ऐसे मच्छर से मार दो। ऊपर से लाइव कथा और चल रही है, लोग का कम है। अच्छा ठीक है, बोल गोविंद भगवान। अच्छा आप जब भाव से ताली बजाते हो नाचते हो तो मुझे 200 डिग्री का करंट मिल जाता है, और जब तुम सुस्त बैठो तो इस प्रकार युधिष्ठिर जी से कहा कि आप नहीं जा सकते। एक पल के लिए युधिष्ठिर जी को नरक भी जाना पड़ा, क्योंकि झूठ बोला था जीवन में एक बार। अंत जगत तो अधर्म की गद्दी पर विराजे। बालक परीक्षित को गद्दी पर बैठा कर गए हैं, पांडव और कह कर गए हैं, दो बात याद रखना, कोई संत, कोई सदगुरु, कोई भक्त उसका कभी अपमान मत करेगा। और बेटा शरण में एक बार को शिवरंजनी शरण में एक बार को शत्रु भी आ जाए तो उसे भी माफ कर देना। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो गए। शिवरंजनी बाजाओ। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ,
बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित का विवाह हुआ। कितने लोगों ने कथा अपने जीवन में पहले भी सुनी है। कई बार सुनी है। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम क्या है, मुझे कोई बताएगा? कोई बता देना। कितनी बार कथा सुनी है? अच्छा, कितनी बार व्यास जी ने बताया और कथा में? या तो व्यास ऐसे हैं तो उन्हें खुद ही पता ना विचारों को। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी कहते हैं राजा परीक्षित का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है इरावती। क्या नाम है? इरावती। और बड़ी सत्यव्रता है, बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सती है। 4 बेटे हुए, बड़े बेटे का नाम है जनमेजय। 50 की आयु हो जाए तो घर को छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 50 के बाद वन शुरू हो जाता है। एक क्या वन? वन माने ये संकेत देता है कि अब भैया गृहस्थ को छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा भजन में ध्यान लगाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, गोवर्धन जाओ। मैया परीक्षित जाते, रूप बदल बदल के बड़ी सेवा करते संतों की सेवा करते। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने महल को खोला। महल को जब खोला तो महल में देखा कि सामने एक सोने का मुकुट रखा है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। मुकुट को उठाकर अपनी शीश पर धारण कर लिया। शिकार खेलने राजा चल दिया। 2-4 10-20 सैनिक साथ में हैं। शिकार खेलते खेलते किसी बड़े बियाबान जंगल में राजा रास्ता भटक गए। राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा कि कोई बैल खड़ा है जिसके 3 पैर नहीं, केवल 1 पैर है। उसके पास में एक गौ माता खड़ी है जो उसे देखकर रो रही है, रोदन कर रही है। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ, 1 पैर से ये बैल जी कैसे रहा है। जाकर पूछा, तुम कौन हो? बैल अपना परिचय देकर बोला, मैं धर्म हूँ और ये गाय साक्षात पृथ्वी है। मैयाओ, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग आते आते एक ही चरण रह जाता है, वो है केवल सत्य। सत्य पर धर्म टिका है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वहां से जाने लगी तो एक काला काला पुरुष आया, उस 1 पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित आए हाथ में नंगी तलवार लेकर, बोले, कौन हो? इस बैल के चरण को क्यों तोड़ना चाहते हो? कलयुग पैरों में लेट गया और बोला, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय हो गया, मैं आ रहा हूँ। बोले, मेरी होते हुए तुम कैसे आ सकते हो? तुम नहीं आ सकते। बोले, महाराज मैं कहाँ जाऊं, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, कलयुग में बुराई तो बहुत है पर एक अच्छाई भी है। कलयुग सब नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के बराबर अच्छाई किसी युग में नहीं है। जो फल तीनों युगों में हजारों हजारों वर्ष की तपस्या से भी नहीं मिलता, वो फल केवल मन में ही राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से मिल जाता है। कलयुग की अच्छाई है। तो कलयुग से कहा, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ, तुम यहाँ पर रहना, बाहर मत आना। कलयुग बोला, दीजिए। दूतम पानम, स्त्री है सोना, पहला स्थान दिया दूतम।
जहाँ जुआ खेला जाता है। जब मैं कलश यात्रा कर रहा था तो गली में मैंने देखा एक चौराहे पर 4-5 बुजुर्ग बैठे थे। मेरा स्वभाव है मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और वहां मेरे मन में क्रोध था। क्या लाभ ऐसी उम्र के बढ़ने का जो तुम्हें इतना भी सबूर ना रहे कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। थोड़ा ऐसा कर्म तो करो जो बच्चों को दिशा मिले। घर में शनिचर तो तुम खुद फैला रहे हो, ताश पे ताश बजाते हैं पता नहीं चलता। जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास होता है लालच के रूप में। पानम पानम में तो मैं आपसे क्या कहूँ मेरी मैया हो, ये पानम और रोग तो सब में लग गो। गुटका फाड़ के मुंह में धर लेना, गोलगप्पे की तरह गाल फुला लेना, बीड़ी पीनो, दारू पीनो, भांति भांति के नशे, जितने भी नशाएं इन सब में कलयुग का निवास तो है मेरी माताओं, और ये मद के रूप में है। इससे भी हमको बचना तो चाहिए, और देखो इससे तो कोई भी नहीं बच पाता मेरी मैया हो। चाहे व्यास जी की संग रह लो, चाहे व्यास जी की कथा सुन लो, हाँ, चाहे परीक्षित बन जाओ, चाहे परीक्षित बन जाओ, 1000 कथा सुनने के बाद भी ये एव तो जाता नहीं। हाँ, पर भैया जो ये काम करते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे और भतीजे होते हैं। तो कोशिश करो कि छूट जाए। मैया दूधम पानम स्त्री है। मैंने कल भी कहा था अपना पति कैसा भी हो उसी में भगवान को देखो, तो वही देवता है। चाहे कैसा भी हो, कदाचित उसमें थोड़ी बुराई नहीं होगा, तब भी उसी की सेवा करो। कभी नारी धर्म के विरुद्ध मत जाओ। कोई कितना भी सुंदर आ जाए, कितना भी पैसा वाला आ जाए, अपनी दृष्टि को शुद्ध बना के रखो। स्त्री धर्म की रक्षा। स्त्री है सोना। सोना कहते हैं आलस्य को। अब इसमें तो दिल्ली का, यूपी का, राजस्थान का, मेरी अम्मा को नंबर तो पहले आवेगा जितनी बैठी। अम्मा खाली बूढ़ी ना हो, ये जितनी भी जवानी क्यों अम्मा की गुरु जैसे कृष्ण। पहले एक नियम होता था, घर में बीच आंगन में तुलसी का पौधा होता था, और 4 बजे मैया उठती थी, जो घर की सबसे बड़ी होती थी, उठ के जल देती थी, स्नान करके दीपक जलाती थी, पूरे घर में घंटी की आवाज बनती थी, पूरा वातावरण इतना सुंदर, कभी बंटवारा नहीं होता था घरों का मेरी मैया। अब रात को 12 बजे तक छोटी बहू, बड़ी बहू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पर है क्या, अपू की उल्टन पलटन, इनको देखते हैं। अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं, मोबाइलों में आ जाता है। किसी ने मेरे पास मैसेज भेजा, उसमें लिख रहा था अब कैसे पता चलता है कि नींद आ रही है, जब मोबाइल देखते देखते हाथ तक गिरने लग जाए तब पता चले कि अब नींद आ रही है। मैं तो पहले तो गुंजाइश ही नहीं। देखो इधर वाली ताली नहीं बजा रहे, बुराई है ये, इसलिए बीवी मैया रात को 12 बजे सोगी तो सुबह आंख तो ऑटोमेटिकली खुलेगी। फिर ओजी ड्यूटी जाने के लिए हैं, बच्चे ड्यूटी जाने के लिए शोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अजी सुनती हो क्या, चाय बना दो। वो कह रही है हाँ हाँ तुम बना लो, खड़े हो गए हो तो। वो बना के बेचारा पी रहे, मास्टर जी जाएगा की तैयारी है, चाय तो पीनी पड़ेगी। और कप में लेकर आए, इतनी में उनकी आंख खुल गई, देखते तुरंत बोलेंगे तुम तो बड़े अच्छे हो, मेरे लिए चाय बना के लाए हो, तेरे लिए नहीं लाया हो। अच्छा तो कोई बात नहीं, आधी आधी पी लेती, बोलो जैसे ऐसा हो गया है। अच्छा इसीलिए घर में लक्ष्मी आती और चली जाती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो मेरी मैयाएं होती है ना माता।
जिस घर में मेरी माता बहनें सुबह समय से उठ रही हैं, समय से सो रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं है उस घर से दूर रह जाए, इसलिए घर की बागडोर माताओं के हाथ में है। पुरुष बाहर को संभालता है, कमा के लाकर देना पुरुष का काम है, पर लक्ष्मी को रोकना, उसमें वृद्धि करना, परिवार में सुमति बनाना, शांति बनाना, ये तो मेरी लक्ष्मियों का ही काम है, ये विष्णु का काम नहीं है मेरी माताओं, और वो आपको ही करना होगा, वो आप ही कर सकते हो। 4 स्थान मिले, 5वां स्थान कलयुग ने मांगा तो बोली स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा, सोने में। तो सोने की तो पूजा होती है, क्या ये आज 3 दिन हो गए और 3 दिन की कथा का सबसे बड़ा दान 251 रुपए आया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप। माता जी 251 रुपए कथा का सबसे बड़ा दान देती हैं। राधा रानी इनके बाल गोपालों को बनाई, इन्हें भी अच्छी आयु, अच्छा आरोग्य की रहे, इनमें कभी कोई रोग ना आए। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। बोली गोविंद भगवान की। चौथी जगह स्वर्ण दे, सोना। परिधातु नामस्मि कांचनम। भगवान कह रहे हैं दुनिया की जितनी भी धातु है उनमें सोना नहीं है। सुबह मोते परीक्षानी मैया पूछ रही रुक्मणी व्यावारे दिन मैन होता है ना, मैंने कहा अब देखो सोने का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। मंदिरों में सोना चढ़ाया जाता है, शालिग्राम भगवान होते हैं उसमें सोना होता है अंदर। और रुक्मणी विवाह वाले दिन चाहे तुम 10 रुपया की चीज चढ़ाओ, पर ऐसी चढ़ाओ जो सोने की हो, ये नियम होता है। तो सोने में भगवान का निवास है, वहां कलयुग कैसे आकर बैठ सकता है? तो सूत जी कह रहे हैं धन 2 प्रकार का होता है। एक धन ऐसा होता है जो कमाते तो बहुत ही, बहुत कमाते हैं, खाते भी बहुत ही, अच्छा खासा पहनते हैं, पर उनसे कभी भगवान के नाम में चढ़ाने के लिए कह दो तो 5 रुपए भी निकाल कर नहीं रखते, केवल इकट्ठा किया और रखा। तो ऐसा धन पाप की कमाई का होता है। मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से बताता हूँ। बेटा इनको नीचे बैठा दो। छत पे टंकियां रखी है ना पानी की, किसी टंकी में, ध्यान से सुनना, किसी टंकी में पानी भर दो, भर के उसे ढक दो, 4 से महीने तक उसे उहाड़ना मत, उसे चलाना मत, और फिर उसे खोलना, तो टंकी के पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आएगी। वहां के पास भी जाओगे ना तो 2-4 कीटाणु तो वैसे ही लग जाएंगे, बीमार कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंद था, उसमें से निकाला नहीं गया था। हमारा धन भी ऐसा ही है, जो सिर्फ कमा कमा के रखते हैं, अपने धन का सदुपयोग नहीं करते, उसमें भी गंदगी आ जाती है, कीड़े आ जाते हैं। फिर वो हमारी मति को बिगाड़े या ना बिगाड़े, हमारे परिवार की दुर्गति जरूर कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जिस प्रकार जल निकलता रहना चाहिए, बदलता रहना चाहिए, उसी प्रकार हमारा धन भी, शास्त्र कहता है अपने धन का 10वां अंश निकालो। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान करो, 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए दान जरूर करो। इससे हमारे बच्चों का दिमाग अच्छा रहता है, हमारे घर में लक्ष्मी रहती है, सदुपयोग होता है। आजकल लोग दान नहीं करते तो 5-5 साल के बच्चों के बाल भूरे हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा लग जाता है, हम सोचते ही नहीं है, ये इसी का परिणाम है। गोविंद भगवान की 4 जगह और 5वीं जगह देकर राजा से जाने लगे। सूरज राजा जब जाने लगे ना, तो आज कलयुग ने मन में सोचा राजा ने मुझे स्वर्ण में जगह दी है, मैं कहाँ जाऊं जो राजा के ऊपर मेरा अधिकार हो। क्योंकि राजा न तो जुआ खेलता है,
न शराब पीता है, और पर स्त्री गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों दुर्गुण राजा में नहीं है, और जब तक राजा के ऊपर मेरा अधिकार ना हो तब तक रहना बेकार है। मुकुट पर ध्यान लगा, सोने का मुकुट है, और मुकुट के माध्यम से शीश पर विराजमान हो गया, और वहीं से काम बिगड़ गया। क्योंकि सिर पर जो मुकुट रखा है वो जरासंध का है, राजा परीक्षित का ही नहीं। पाप की कमाई है, गलती हो गई माता। आज घूमते घूमते किसी ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, नाभि शमीक ऋषि, बड़ा तेजस्वी महात्मा, आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में बैठा है। और जब ध्यान में हम बैठते हैं ना, सच्चे मन से बैठते हैं, तो हजारों ढोल नगाड़े बजते रहे, कुछ पता नहीं चलता। और जो सिर्फ बैठने का नाटक करते हैं, तो बच्चों के मोबाइल की रिंगटोन भी उनके दिमाग से भगवान का ध्यान हटा देती है। भागना दो प्रकार का होता है, एक अंदर भागता है और एक बाहर भागता है। ध्यान से समझना, पैसे वाला हमेशा बाहर भागेगा, वो हर चीज को पैसे से तोलेगा, पैसे से कराएगा। लेकिन एक भक्त, एक गरीब हमेशा अंदर भागता है। किसी गरीब से डॉक्टर ने कह दिया, भैया तेरे तो कैंसर है, तेरे तो टीबी की बीमारी है, 1 लाख रुपए लगेगा। वो कहां से लाएगा? तो वो अपने अंतर जानता है, अपने परमात्मा से कहता है, अपनी आत्मा से कहता है कि मेरा समाधान करो। और सत्य मानना, बाहर से कभी समाधान हुआ ही नहीं है। समाधान जब भी हुआ है अंदर से हुआ है, और अंदर से ही होगा। बाहर से तो केवल रास्ता दिखता है, मन की तो अंदर से आया है। ऋषि को नहीं पता कौन आया। राजा परीक्षित बोले, मैं भारत का सम्राट परीक्षित हूँ, थोड़ा भूख लगी है, प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो महात्मा। महात्मा ने आंख नहीं खोली, तो अब कलयुग बोल रहा है राजा के मुख से, ढोंगी बाबा मालूम होता है, कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े, आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर को बाण से उठाया, बलि में डाल के चले गए राजा। इतना बड़ा अपराध कर दिया जो इसके पूर्वजों ने कभी नहीं किया। और देखो जब शाम हुई ना, राजा ने मुकुट उतारा, सब याद आ गया, आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है कि संत का हृदय दुखा दिया। एक संत की अवज्ञा की, सुबह होगी जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा, अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। उधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जाकर देखा, पिता की गली में मरा हुआ सर्प पड़ा है। आंख बंद करके आज श्रृंगी ने ध्यान लगाया तो सब नजर आ गया, राजा परीक्षित आए थे। सांप से ज्यादा सांप के बच्चे में जहर होता है। इतनी तेज बड़े नहीं भागते जितनी तेज छोटा बच्चा भागता है। अब वो छोटे से बच्चे ने, ऋषि कुमार ने हाथ में जल लिया और उसी समय श्राप दिया, राजा तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं भारत का सम्राट हूँ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसी सर्प का पूर्वज तक्षक आज से 7वें दिन तुझे डस लेगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और शाम को जब ऋषि की आंख खुली, ऋषि ने गले में सर्प देखा, मुस्कुराए, कोई चिंता नहीं, कोई ऐसी मन में भावना नहीं कि किसने डाला। मन में सोचा किसी संत ने परीक्षा ली होगी। और पास में खड़ा खड़ा बेटा क्रोध में आग बबूला हो रहा है। ऋषि ने पूछा, क्यों क्रोध करते हो? बोले, राजा आए थे, बाण से तुम्हारे गले में सर्प डाल गए। कोई बात नहीं बेटा, भारत का राजा आया, गलती हमारी है, मैं ध्यान में था, तुमने जलपान के लिए पूछना चाहिए था, तुमने नहीं पूछा, कोई गलती तो नहीं की। राजा को मैंने श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक डस लेगा। भागवत में लिखा है, उसी समय समीक ऋषि की आंखों से आंसू आ गए। अरे ना समझिए तूने क्या किया। राजा परीक्षित ना रहा तो हम संतों का क्या होगा? अरे इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। संत का अर्थ क्या होता है? सरलता का अंत हो जाए वही तो संत है।
जहाँ आप इतने विनम्र इतने सरल हो जाओ कि कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है तो भी उसका भला मांगो, और कोई तुम्हें माला पहना रहा है तो भी उसका भला मांगो। किसी ने तुम्हें माला पहनाई तुम खुश हो गए, और किसी ने तुम्हारे ऊपर थोड़ी मट्टी डाल दी, कोई तुम्हें गाली दे गया तो तुम आग बबूला हो गए, तुम गाली दे गए, अपमान कर दिया, तो किस बात का संतत हो बेटा। तृणादपि सुनीचीना तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमानिदेन कीर्तनीय सदा हरि। संत को कैसा होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचीना, ध्यान से सुनना। आज गुरुओं की बाबाओं की बड़ी भीड़ लगी है, पर सच्चा संत कैसा है? तृणादपि सुनीचीना, जो तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानता हो, और तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो। अमानिना मान देना, उसे अपना मान चाहिए नहीं, उसे अपना सम्मान नहीं चाहिए, उसे अपने प्रभु का सम्मान चाहिए, उसे अपने भगवान का सम्मान चाहिए, उसे अपने ग्रंथ का सम्मान चाहिए। गुरु सच्चा वो नहीं है, संत सच्चा वो नहीं है। और ये आज की कथा का सबसे बड़ा दान 251 रुपए है। एक बार जोरदार ताली बजा दें आप सब। ठाकुर जी इसी प्रकार आप सबको देने लायक बनाए। सच्चा संत वो नहीं है जो अपनी पूजा कराए, जो गाड़ी भर भर के संगत को बुलाए, माता पिता भूखे पड़े, पति भूखे पड़े, पर कह रहा है नहीं हमारे डेरों में आओ, हमारी संगत मन में आओ, अपने घरों से भगवान की तस्वीर निकालो, केवल जो मंत्र हमने दिया है केवल उसे जपो। तो गुरु नहीं, गुरु तो वो है जो अपनी पूजा नहीं अपने भगवान की पूजा कराए। ऐसा गुरु सच्चा गुरु होता है, और ऐसे गुरु से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गलिन गलिन गुरुआ फिरी, अरे हमसे दीक्षा लियो, और स्वर्ग जाओ या नरक में, पर हमें दक्षिणा देओ। गली गली गुरु फिर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है न शास्त्र पढ़ने से, न शास्त्र का अध्ययन करने से, न कराने से। उन्हें तो बस अपनी जेब कैसे भी भर जाए, और ऐसे लोगों को भगवान कितना भी दे दे पर उनका पेट कभी भर ही नहीं सकता, कभी नहीं भर सकता। गोविंद तीनों दीजियो जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, मेरो संत न भूखो जाए। भगवान से केवल इतना मांगना। ये संत के लक्षण बताए, अमानिना मान देना। और अंतिम बात संत का सबसे बड़ा लक्षण कि वो अपना भजन न कराए, तुम्हें अपने आप से न जोड़े, वो तुम्हें भगवान से जोड़े, भगवान के कीर्तन से जोड़े। अगर ऐसा गुरु मिलता है तो वो छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अंग्रेज हो हिंदुस्तानी हो, वो निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार कर देगा और तुम्हें भगवान से मिला देगा, क्योंकि वो सच्चा है। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, एक गौरव नाम के शिष्य को बुलाया, जाओ राजा से कहना मेरी इस नासमझ बेटे से गलती हो गई है। राजा तो सोच रहा है मैं कल जाऊंगा, जाकर क्षमा मांगूंगा, पर ऋषि पुत्र ने, ऋषि शिष्य ने आकर कहा हमारी भैया ने आपको श्राप दे दिया है, अपनी मुक्ति का उपाय सोच लो। राजा के मन में दुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप हमने किया है तो उसे भोगेंगे भी हम, पाप किया है तो भोगेंगे, कोई और नहीं आएगा। लोग नहीं भैया
उसी समय अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर बनकल वस्त्र धारण कर लिए। रानी ने पूछा, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। बोले, एक बात पक्की हो गई, ब्रह्मा की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दावे से कह सके कि मैं कब मरूंगा और कब तक जीऊंगा। कह सकता है क्या कोई? अरे मैं बोल रहा हूँ अगले पल सांस निकलेगी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। पर रानी, मैं हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है और मैं उसे शीश पर धारण करता हूँ। धन्य है राजा परीक्षित, धन्य है। और आज घर को छोड़कर उसी समय हरिद्वार आ गए, आंख बंद करके बैठे हैं। हजारों संत एक साथ प्रकट हो गए। जब आंखों को खोला, सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि जब कोई सज्जन मरता है ना तो उसके लिए दुनिया रोती है, दुनिया रोती है। जब हम आए जगत में, जग हासा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चला, अरे हम हासे जग रोए, हम हासे जग रोए। ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद समाज रोए, गुरु रोए, संत रोए, भगवान भी नतमस्तक हो जाए। राजा आंख खोलकर देखता है, हजारों ऋषि, हजारों महात्मा, सबकी आंखों में आंसू। सब कहते हैं बहुत अपराध हो गया। ऋषि कुमार ने अच्छा तो नहीं किया। पर राजा परीक्षित बोले, नहीं, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। अरे मैं चाहता तो भी तुम इतने संतों के दर्शन एक साथ नहीं कर सकता था। उस श्राप की बदौलत ही तो तुम इतने संत मेरे सामने आकर बैठ गए। केवल एक बात पूछता हूँ, जिसे 7 दिन में मरना है उसकी मृत्यु सुधारने का उपाय क्या है? बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, ध्यान देना। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी बैठे, सुखदेव जी के दादा पराशर जी बैठे, परदादा शक्ति तो रही नहीं, परंतु पर दादा वशिष्ठ भी बैठे हैं, महर्षि च्यवन बैठे, भृगु बैठे, अंगिरा बैठे, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। परंतु कोई इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे होगी। कोई नहीं निकाल पाया। तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटिमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजिला वितुष्टो भृतस्य बालीर अवधूत वेशः। व्यास जी के पुत्र सुखदेव, उनकी आंख खुली और मन कहता है चलो परीक्षित के पास। रोना तो तब तक है मेरी मैयाओ जब तक हम पात्र नहीं बनते, तब तक भटक रहे हैं हम गुरुओं के पास, संतों के पास, फकीरों के पास, भगवान के पास, जब तक हम पात्र नहीं बन रहे। और जिस दिन हम सच्चे पात्र बन जाएंगे, सुपात्र बन जाएंगे, उस दिन हम नहीं जाएंगे, संत भगवंत किसी ना किसी रूप में खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी कष्ट में वृद्धि करेंगे। हमें सुपात्र बनना है मेरी मैयाओ। और आज राजा परीक्षित सुपात्र बने तो तुरंत परीक्षित महाराज के पास सुखदेव जी आ रहे हैं। भागवतकार लिख रहे, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, मानो यहाँ व्यास जी के बेटा नहीं, भगवान ही व्यास जी के बेटा बनकर आ रहे हैं मुक्ति देने के लिए। बचपन में ब्रह्मास्त्र चला था ऋषि कुमार के द्वारा, तो ब्रह्मास्त्र से भगवान ने अस्त्र के द्वारा रक्षा की थी, और आज ब्राह्मण का अस्त्र दोबारा चला है वाणी के द्वारा, तो आज ब्राह्मण के बेटा बनकर आए हैं वाणी से रक्षा करने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों तरह से भगवान रक्षा कर रहे हैं। व्यास जी के पुत्र जब आए, सभी ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम किया और बोले राजन अब घबराना मत, तेरी मुक्ति आ गई है।
बस कोई ऐसा प्रश्न कर दे, ये 7 दिन तेरे पास रुक जाए, क्योंकि सच्चा संत है 5 मिनट से ज्यादा कहीं रुकता नहीं। हम बेफालतू के प्रश्न करते हैं महात्माओं से, गुरुओं से। गुरु जी हमारी भैंस दूध ना दे रही, कैसे पीवी? हमारा काम ना चल रहा हो, फिर बहुत दारू पीने लग गए। गुरु जी कोई डॉक्टर थोड़ी। गुरु जी से तो पूछो तो नहीं पूछो, भगवान में मन कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगी, घर में सुमति कैसे आएगी? और अगर ये पूछ लिया तो फिर कोई दूसरी चीज पूछने की जरूरत ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की तरफ देखा, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, हे ऋषिवर, तुरंत प्रश्न किया, जैसे 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय बता दो। और एक बड़ा प्यारा श्लोक बोला, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचाशनादिभिः। ये बात हम सब पर लागू होते हैं। हम लोग सोचते हैं कथा वालों को बुलाएंगे, पता नहीं कितनों खाएंगे, कितनी दक्षिणा ले जाएंगे, लेकिन राजा परीक्षित सुखदेव जी से क्या कह रहे हैं, ये संस्मरणात् पुंसाम्। गुरुजी तुम जैसे सच्ची संत का नाम स्मरण करने से ही पाप कट जाते हैं, केवल नाम स्मरण करने से ही। और किम पुनर्दर्शन स्पर्श, अगर तुम्हारा जैसा संत सामने आ जाए, उसकी चरण वंदन का अवसर मिल जाए, उसकी सेवा का अवसर मिल जाए, तो उसके एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा फल है संत का दर्शन करने का। मेरी माताओं, राजा परीक्षित का प्रश्न सुना और बैठ गए और उसी समय कथा कराने लगे, करना प्रारंभ किया। परीक्षितानी मैया परीक्षित जी खड़े होंगे, सुखदेव भगवान गद्दी पर विराजते हैं, तो पूजन किया जाता है उनका, जैसे भागवत जी का करते हैं। तो आप लोग खड़े हो जाएं। कथा तो आज से चालू है, केवल परीक्षित और परीक्षितानी मैया ऊपर आकर सुखदेव जी का पूजन करेंगे, और तब तक हम और आप भी भाव से सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान की हो, हरि की कथा सुनाने वाले, जय हो प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आ जाए ऊपर आ जाए। हरे आन बिराज गुरुदेव, आसन सुनो पड़ो, आन बिराज गुरुदेव, आसन सुनो पड़ो। आन बिराज गुरुदेव, आसन सुनो पड़ो, आन बिराज गुरुदेव, आसन सुनो पड़ो। हरि सुनो पड़ो जी, हाँ सुनो पड़ो, सुनो पड़ो, हाँ सुनो पड़ो।
पानी गाँव जल पानी गंगा जल पानी गंगा जल पानी गंगा जल पानी आन पीरा जब गुरुदेव आसन सुन पड़ो आज तेरा जो गुरुदेव आसन सुनो करो सुनो पड़ो जी हाँ सुनो पड़ो आप सबको खूब आशीर्वाद तिलक की कटोरी लेकर सुखदेव भगवान का पूजन करें और जो भी आपकी श्रद्धा हो वो सुखदेव भगवान को समर्पित करें। मेरा पूरा यजमान परिवार ठाकुर जी से प्रार्थना आप सबको बनाए रखें, ऐसे मुझे बार बार आने का अवसर मिले। हरि सुनो पढ़ो जी हाँ सुनो पढ़ो सुनो पढ़ो जी हाँ सुनो पढ़ो सती गुरु मल्ला बन के आवेंगे तो भूल मत जइयो मल्ला बन के आवेंगे तू भूल मत जइयो सती गुरु मल्ला बन के आवेंगे तो भूल मत जइयो मल्ला बन के आवेंगे तू भूल मत जइयो तू भूल मत जइयो तू भूल मत जइयो भूल मत जइयो और हाथ सती गुरु मल्ला बन के आवेंगे तो भूल मत जइयो मल्ला बन के आवेंगे तू भूल मत जइयो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते रहे हरि हरि बोलो भैया हरि 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 भव सागर में धोते खाओ और सागर में गोते खाओ रवि सागर में धोते खाओ और सागर में गोते खाओ सच्चे मन से गुरु को मनाओ सच्चे मन से दुख बनाओ गुरु भव से गुरु भव से पार लगावेंगे तो भूल मत जइयो मल्ला बन के आवेंगे तो भूल मत जइयो बहुत अच्छा तरीके से
फिर गहरी नदिया तेज है धारा, गहरी नदिया तेज है धारा, गुरु के बिना अब कोई न सहारा, गुरु के बिना अब कोई न सहारा, गुरु के बिना अब कोई न सहारा, गुरु के बिना अब कोई न सहारा। तेरी बिगड़ी तेरी बिगड़ी तेरी बिगड़ी आज बना लेंगे तो मत गई हो बल्लावन के आवे दोनों हाथ लगा के मस्ती में तुमको गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी भक्तों के लिए। और ये शुभाशीष मंगल कामनाएं अपने मन को वहीं केंद्रित करें। सतगुरु महिला बन के आवेंगे तो भूल मत जाइयो। सत्य बात है, गुरु ही किसी न किसी रूप में हमें पार लगाने के लिए आते हैं। गुकारस्तु अंधकारस्त्वात्, अंधेरे को मिटाकर जो प्रकाश करता है उसे गुरु कहा जाता है। गुरु का और शिष्य का संबंध कैसा है? जैसा एक बाप और बेटे का है।